हम लोग देख रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने कई काउजेज पढ़े थे। रिवॉल्यूशन के कितने काउजेज थे जो हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं में से एक था पुअर हार्वेस्ट, है ना। खेती अच्छी नहीं हुई थी, और जब खेती अच्छी नहीं हुई, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां के रिसोर्सेज उस रफ्तार से नहीं बढ़े, और जनसंख्या बढ़ी तो रिसोर्सेज की डिमांड जो है वह बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ दाम जो है चीजों के वह भी बढ़ना शुरू हो गया, और बेसिक कमोडिटीज, बेसिक जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीजें थी उसके दाम भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया, है ना। जिसके कारण लोग पैनिक क्रिएट करना शुरू कर दिए, लोगों में दहशत का माहौल होना शुरू हो गया, लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुअर हार्वेस्ट, है ना। क्या है? पुअर हार्वेस्ट। ड्यू टू द पुअर हार्वेस्ट इन एग्रीकल्चर द प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेज। उस समय जो ब्रेड था ना, वह आम लोगों के खाने का जो एकमात्र जरिया था, वही लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम करते थे, ब्रेड कंज्यूम करते थे, है ना। लेकिन जब हार्वेस्ट ही नहीं हुआ, एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ, तो उस समय जो पाव रोटी थे उसके दाम बढ़ने शुरू हो गए, और प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेज, प्राइस जो है ब्रेड का इंक्रीज करना शुरू कर दिया। पुअर हार्वेस्ट एंड एडिशनल टैक्स, और जो एक तो हार्वेस्ट भी सही नहीं हुई थी, एग्रीकल्चर भी सही नहीं हुआ था, जिससे कि लोगों के जहन में और ज्यादा पैनिक, दिमाग में और ज्यादा टेंशन था कि कैसे वह अपने परिवार को पालेगा। लेकिन यहां जो एडिशनल टैक्स और लग गया, है ना। क्यों? पीछे हम लोगों ने कहा था, बताया था कि जो बैठक हुई थी, या फिर आगे भी पढ़ेंगे कि जो बैठक हुई थी उसमें एडिशनल टैक्स के ऊपर ही चर्चा करने के लिए राजा ने बैठक बुलाई थी, सेशन बुलाया था, है ना, असेंबली बुलाई थी। तो इस तरीके से जो एडिशनल टैक्स थे, और हार्वेस्टिंग भी खराब हुई, एग्रीकल्चर भी खराब हुई, इसके कारण धीरे धीरे करके उसके दिमाग पर एक पैनिक मोमेंट क्रिएट हो गया, है ना। सभी के जहन में एक ही बात आनी शुरू हो गई कि क्या अब हम किस प्रकार से अपना दैनिक गुजारा करेंगे। और जब इस माहौल में, इस मोमेंटम में इस प्रकार की जो बातें आती है, उसके कारण क्या होता है कि लोग विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं, विद्रोह करने पर उतारू हो जाते हैं। इन्फ्लेशन, अगला था इन्फ्लेशन, महंगाई, है ना, महंगाई या मुद्रा स्फीति। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, है ना। द population of France the population of France was 23 million in AD, and it rose to 28 million in, सोचिए कितना, है ना, यानी कि 5 मिलियन का बढ़ोतरी हो गया। 5 मिलियन का बढ़ोतरी जो है जनसंख्या में वहां पर हुई, और 5 मिलियन लगभग क्या कह सकते हैं हम लोग, 50 लाख लोग जो हैं जनसंख्या बढ़ गई, है ना। 2.3 करोड़ थे जो कि 2.8 करोड़
पब्लिक हो गए, जिसके कितना में लगभग, है ना, 74 ईयर्स में, है ना, यानी कि 1700 इतना से घटा दो, 15 को घटा दो, ये हो गया 4 और ये हो गया, है ना, 7, 74 वर्षों में 50 लाख लोग बढ़ गए, 74 वर्षों में 50 लाख लोग बढ़ गए। क्लियर? तो वहां पैनिक मूवमेंट होना बनता था। दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ food grains, but production did not increase, but production did not increase। लेकिन वहां क्या हम लोग कर रहे थे कि पुअर हार्वेस्टिंग के कारण जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं किया, बट प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। जब प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं करेगा तो जनसंख्या कितना भी बढ़ जाए उससे क्या मतलब है ना, सभी को खाना कहां से मिल पाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तब तो जनसंख्या बढ़ेगा, तो सभी के लिए खाना मिल सकता है या सभी की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो पूरी तरीके से जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड को पूरा करने का जो रिसोर्सेज वो हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ से उसकी डिमांड को सब पूरा कर सकते हैं, जिसके कारण वहां पर पैनिक मोमेंट तो क्रिएट होना ही था। द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेज, क्या बोले थे, द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेज, ब्रेड का जो दाम था वह तेजी से बढ़ा। द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेज, द वर्कर्स हु कहां लगा हुआ था, एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, the worker who employed in factory did not get wages as they certified their need, so peasant workers participated in revolt against increasing tax and food scarcity, अब देखिए मरता क्या नहीं करता वाला यहाँ पर कंडीशन हो गया है। एक तो उसके पास खाने के लिए धन, है ना, धान्य नहीं है, दूसरी उस पर जो टैक्स का बर्डन आपने लाद दिया है वह देने के लिए भी उसके पास कुछ पैसे नहीं है ना, तो वो कहां से या अपना पेट भरे कि आपका टैक्स चुकाए। तो यहां पर यही हो गया कि टैक्स भी नहीं चुकाने के कारण, अपने फैमिलीज को सही तरीके से पाल नहीं पाने के कारण भी उन्होंने, है ना, रिवॉल्ट कर दिया, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर लिया कि चलो छोड़ो, अब ऐसे भी भूखे मरने से अच्छा है कि राजा के, है ना, जो सैनिक है उसके हाथों ही मरा जाए। क्लियर? तो ये पार्टिसिपेट कर दिया। एक तो टैक्स ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, उसके बाद भी फूड उसको नहीं मिल रहा था, फूड, है ना, स्कार्सिटी हो गए थे, है ना, और जो लोग
जो लोग ब्रेड, जब देखा कि ब्रेड जो है यानी कि फसलें अच्छी नहीं हुई तो ब्रेड का कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। लंबे लाइन लगकर ब्रेड का, जैसे अब हम आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि कोरोना के समय या लोग है ना लाइन लगा लगा कर सभी चीजों का डिस्टेंस मेंटेन कर 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 सभी चीजों की खरीदारी कर रही थी। या फिर आप लोगों ने नोटबंदी देखा था, उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि नोट बदलवाने के लिए बैंक में लाइन लगी हुई थी, कतार लगे हुए थे, है ना। तो ठीक ऐसा ही यहां पर भी वही हाल हुआ कि महिलाएं घंटों लाइन में लगती तब जाकर उन्हें थोड़ा बहुत ब्रेड मिलता था बेकरी से। क्लियर। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अब है फेल्यूर ऑफ लुईस 16 टू एक्सेप्ट रिफॉर्म। नेक्स्ट हमारा काउज था, क्या काउज था कि जो राजा था लुईस 16 उसने रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। रिफॉर्म देखिए, समय समय पर अगर किसी भी चीज में बदलाव होता है ना तो धीरे धीरे करके वह तरक्की करता है। अगर कोई चीज बदलाव नहीं हो, बदलना ही नहीं चाहे तो वह डिक्लाइन करना शुरू कर देता है ना। आपका सिलेबस भी देखिए हर समय बदलता रहता है, कुछ ना कुछ एडिशन होते रहता है। तो अगर बदलाव नहीं हो तो हम बेसिक नॉलेज जो आज के दिनों में बढ़ रहा है उसके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि रिफॉर्म होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। नेक्स्ट क्या था, फेल्यूर ऑफ लुईस 16 टू एक्सेप्ट रिफॉर्म एक्सेप्ट रिफॉर्म। ठीक है, क्या हुआ समझिएगा। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 called an assembly of state general to propose a new tax है ना। अब इसमें क्या क्या चीज हुआ जो हम लोग देखते हैं। न्यू टैक्स के लिए प्रपोज करने के लिए स्टेट जनरल बुलाया गया था। वह बहुत सालों के बाद बुलाया गया था जिसमें कि तीनों स्टेट जनरल जो थे वह तीनों आए, फर्स्ट स्टेट से, सेकेंड स्टेट से और थर्ड स्टेट से। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, इस तरीके का ये रहता है। यहाँ पे राजा बैठा हुआ रहता है, यहाँ पूरे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग जो थे, मंत्रीगण जो थे वह बैठे हुए थे। यहाँ फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग बैठे हुए थे, है ना। फर्स्ट स्टेट मान लो इधर, ये मान लो सेकेंड स्टेट। ये 300 फर्स्ट स्टेट के थे, 300 सेकेंड स्टेट के मेंबर्स थे और 600 जो थे वह किसके थे, थर्ड स्टेट के। थर्ड स्टेट में भी किसको आने का था, जो बिग बिजनेसमैन थे, लॉयर, ऑफिसर, है ना, मर्चेंट, यही सब आए थे। कितने, 600 रिप्रेजेंटेटिव इसके थे। लेकिन कहां, तो यह जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग बैठे हुए थे ना उसके पीछे ये खड़े हुए थे, है ना, उसके पीछे ये खड़े थे। ठीक है, एक के पीछे एक, या खड़े थे। अब देखिए ये 300 थे, ये 300 थे, ये 600 थे,
है ना। इसमें बिग बिजनेसमैन, लॉयर, ऑफिसर्स, मर्चेंट ये सब थे। महिलाओं को वुमेन वुमेन कॉमा पीजेंट और वर्कर्स ये सब आर वेयर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन असेंबली। असेंबली में उनको पार्टिसिपेट करने का कोई क्या नहीं था, आदेश नहीं था। लेकिन 40,000 है ना लेटर्स के द्वारा, 40,000 लेटर्स के द्वारा वहां के लोगों ने जो ये थे पीजेंट्स थे, पीजेंट वुमेन वर्कर, इन सब के 40,000 लेटर्स से जो इन लोगों की परेशानियां थी, दुख थे, या इन सब के पास था लिस्ट में, है ना। इन सब ने लेकर गया था। ठीक है, क्लियर। तो ये गए। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था, है ना। राइट टू 1 वोट टू ईच स्टेट, ईच मेंबर ऑफ स्टेट नहीं, ईच स्टेट। अभी यहां समझिएगा, एक वोट, ये 300 मिलके एक वोट देगा, 300 मिलके एक वोट देगा, और 600 मिलके एक वोट देगा। यानी कि प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है ना। इसीलिए क्या हुआ, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये दोनों क्या थे, सीट थे, है ना। और ये स्टैंडिंग ऑन द बैंक, ऑन द बैक ऑफ इस फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। पीजेंट्स, वर्कर, वुमेन, वेयर, है ना, वेयर डिनाइड एंट्री, but 40,000 letters got from these people, है ना। 40,000 जो है लेटर इस समूह ने दिया, जो कि थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे, स्टेट जनरल थे, वो लेकर गए थे। All state has right to give 1 vote, एक वोट देने का अधिकार था प्रत्येक स्टेट को, नॉट प्रत्येक मेंबर। द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट क्या डिमांड किया कि नहीं, प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने का अधिकार दिया जाए। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड द right each member have 1 vote, each member have 1 vote। ये चाहते थे ना कि वहां पर डेमोक्रेसी हो, ये चाहते थे कि फ्रांस में डेमोक्रेसी आए, लेकिन है ना, द थर्ड स्टेट मेंबर, द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वांटेड क्या, डेमोक्रेसी इन फ्रांस में डेमोक्रेसी आए, लेकिन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। द किंग ऊपर लिखते हैं, है ना, बट
but the king rejected that proposal, है ना। अब जब रिजेक्ट कर दिया गया प्रपोजल को तो क्या थर्ड स्टेट के मेंबर वहां रुकेंगे? जब हमारे बात को मानना ही नहीं है तो हमें मीटिंग में बुलाकर क्या किया? जब हमारे कुछ डिमांड को पूरा ही नहीं करोगे तो मीटिंग में हम क्या करें? द members of third state left the meeting, ठीक है, मीटिंग छोड़कर चले गए। क्लियर? मीटिंग छोड़कर चले गए। नेक्स्ट, अब है चले गए, कुछ समय के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण किया और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया? अपने आप को, जो यह थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, लगभग 6 से मेंबर थे ना, 600 मेंबर्स, उन लोगों ने एक टेनिस कोर्ट में ओथ लिया, है ना, टेनिस कोर्ट में ओथ लिया कि हम लोग क्या तब तक यहां से अलग नहीं होंगे जब तक कि राजा किस चीज का, एक असेंबली का, है ना, क्या नहीं कर दे, आदेश नहीं दे देता, जब तक वह नेशनल असेंबली नहीं बनाता, जब तक यहाँ डेमोक्रेसी नहीं लागू होगा, जब तक कि उसका पावर जो है लिमिटेड नहीं होगा, तब तक हम अपना, है ना, असेंबली को डिस्पर्स नहीं करेंगे, नहीं तोड़ेंगे, अपने आप को अलग नहीं होंगे। क्या है लास्ट टॉपिक आज के लिए? क्या लिखते हैं, है ना, टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ, है ना, क्या हुआ, कब हुआ? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट assembled on 20th June in hall of an indoor tennis court, in ground of Versailles, वर्साइली के ग्राउंड में 20, है ना, जून को उन लोगों ने अपने आप को असेंबल किया, वहां बुलाया, एकत्रित हुए, है ना, एकत्रित हुए, और दे डिक्लेयर्ड themselves a national assembly, and swore not to separate till not drafted and constitution to limit the power of king, है ना, किंग। क्या था? टेनिस कोर्ट। और 20 जून को जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने
टेनिस कोर्ट इंडोर एक हॉल था वर्साइली में, वहां एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उन्होंने शपथ ग्रहण की कि जब तक हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी, संविधान का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम अलग नहीं होंगे, तब तक हम एक नेशनल असेंबली की तरफ वर्क करेंगे, है ना। हम लोग खुद एक नेशनल असेंबली की तरफ वर्क करेंगे। और यह क्यों किया गया? ताकि जो राजा है वह उसकी, है ना, क्या ताकत को कम किया जा सके, उसके पद को कम किया जा सके, या कह सकते हैं उसके पावर को लिमिट में लाया जा सके। जो है ना वह मनमर्जी से किसी भी प्रकार का काम करता है, उस काम को वह सभी से पूछ कर और उसके पावर को कम किया जा सके। यह था टेनिस कोर्ट ओथ। हम लोग आगे करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब क्यों फॉर्मेशन किया? तो जगह जगह अब बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी, है ना। किसान विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे, जमींदारों के घरों को लूटा जा रहा था, उनके गोदामों को लूटा जाने लगा, है ना। लोगों में यह दहशत फैल गई कि जमींदार ने कुछ लठैत बुला लिए हैं जो कि हमारी खड़ी फसलों को नष्ट करने के लिए आ रही है, डाकुओं का गिरोह बुलाया है जो हमारी फसलों को नष्ट कर देगी। अब ऐसा सुनकर किसानों का समूह जो है सभी जगह पर धावा बोलना शुरू कर दिया, उनके गोदामों से अनाज लूटने शुरू कर दिए, उनके जो है ना खेतों के कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको जलाना शुरू कर दिया, उनको फाड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि राजा के अंदर भी भय का माहौल उत्पन्न हो गया। और उसने क्या किया? नेशनल असेंबली को बनाने का, निर्माण करने का क्या कर दिया? घोषणा कर दी। तो आगे हम लोग देखेंगे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। क्लियर?